राजाओं से कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो राजा भी गया है ना, इससे धनुष उठने के बाद छोड़ो, हिले तक ना। तो जितने राजा अपने बल को आजमाने के लिए जाते हैं, धनुष की पकड़ करके खूब ताकत को लगाते हैं, बल को आजमाते हैं, लेकिन धनुष उठना तो दूर, हिलता भी नहीं है। सब वापस सर को नीचे किए हुए, वापस मुख को नीचे किए हुए चले आते हैं। निस्तेज होकर के, निर्बल होकर के राजा वापस सब चले आते हैं। सब राजा जाते हैं, एक एक राजा करके गए, लेकिन जब उन राजाओं से जब वह धनुष नहीं उठा, हिला नहीं, तब 10,000 राजाओं ने आपस में एक योजना बनाई। क्या बनाई? आपस में कहने लगे, भैया एक एक राजा से तो ये विशाल धनुष उठने वाला है नहीं, ऐसा करो हम सबके सब चलते एक साथ में। तो एक ने कहा, भैया सबके साथ, जब अगर सबके सब लोग साथ में चलेंगे और सबके द्वारा अगर ये धनुष टूट गया तो फिर सीता जी के साथ विवाह किसका होगा? तो आपस में कहने लगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग एक योजना बनाएंगे। क्या? आपस में युद्ध करेंगे और जो उस युद्ध में जो विजयी हो जाएगा उसी का विवाह सीता जी के साथ में करा दिया जाएगा। हाँ, तो कहते हैं, भूप में सहे दस एक ही बारा और लगे उठा मन तरही नटारा। 10,000 राजा उसी समय एक साथ में चल देते हैं और जैसे जाकर के पहुंचे, अपने अपने बलों को जैसे ही आजमाना प्रारंभ किया, धनुष को उठाना प्रारंभ किया, पूरी की पूरी चोटी से लेकर के महाराज पांव तक ताकत लगा दी। धनुष उठने के तो बहुत छोड़ो, महाराज हिलता भी नहीं है। सबके सब राजा आज दूर जाकर के धनुष हिला भी नहीं, सब राजा दूर हो गए और सब अपने अपने सर को नीचे करते करते सब वापस जा करके अपने अपने सिंहासन पर बैठे गए। अब जो राजा पहले जा रहे थे उनको देख करके जो पीछे वाले राजा हंस रहे थे, और जब सबके सब गए तो कुछ राजा जो रह गए थे, और जब उस समय 10,000 राजा जब वापस आकर के बैठे, एक दो से ऐसे राजा थोड़े बैठे रह गए, ऐसे ही सोचने लगे, दूर दूर से राजा महाराजा पधारे हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन धनुष तो किसी से टूट नहीं रहा है। खड़े हो गए और जैसे ही आज सबके सामने जनक जी महाराज खड़े हो गए, तो जनक जी महाराज खड़े होकर के आज कहने लगे कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपना प्रण छोड़ना पड़ेगा। जनक जी महाराज खड़े होकर के कहने लगे, अरे दूर दूर से आए हुए राजा महाराजाओं, मैंने आप लोगों को कोई बुलाया नहीं है, आप लोग अपने अपने मन से यहाँ पर स्वयंवर देखने के लिए आए हैं और मेरा प्रण सुनकर के आए हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है इतने सारे राजाओं में से किसी ने भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाया। आज मुझे ऐसा लगता है अभी जनी को माखे भटमानी और वीर विहीन मही मैं जाने, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखी ना विधि बेटे विवाह। महाराज जनक जी उसी समय आज कहने लगे, इतने दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं, लेकिन आज इतने राजाओं के यही बल को देख करके लग रहा है कि कोई भी ऐसा क्षत्रिय राजा नहीं हुआ है जो इस विशाल शिव के धनुष को तोड़ पाए, कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ है, किसी की मैया ने दुख नहीं पिलाया है जो जाकर के इस विशाल धनुष का खंडन कर दे। वीर विहीन मही मैं जाने, आज मैं जान गया हूँ कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य है, यह पृथ्वी वीरों से खाली है। आज मुझे यह ज्ञात हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने प्रण को तोड़ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जो मैंने इतना बड़ा अपनी पुत्री के लिए प्रण लिया है, ऐसा ना हो कि मैं अपने प्रण को तोड़ दूं। समझ में नहीं आ रहा है। जब जनक जी ने बार बार कहना प्रारंभ किया तो कहते कि उसी समय लक्ष्मण जी बड़ी क्रोधित हो गए सुन करके, और जैसे लक्ष्मण जी क्रोधित हुए कहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, और जिस समय राजाओं को ललकारा जनक जी ने, उसी समय आज लखन जी खड़े हो जाते हैं। माँ के लखनऊ कुटिल भई भौए
हृदय फटे फरे कटे नयन विसो है। उसी समय क्रोधित होकर के आज शेषावतार लक्ष्मण भैया खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने आज उसी समय क्रोधित होकर के आज भगवान श्री राम जी की तरफ देखा और प्रभु से अनुमति मांगने लगे। कहीं न सकते रघुवीर डर लगे बचन देनु प्राण, नाई राम पद कमले सिरु बोली गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी ने उसी समय अपने भैया राम जी की तरफ देख करके कहा कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो, ये जनक जी आज बड़ी बड़ी राजाओं को आज ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जाने, अरे ये क्या जानते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस धनुष का एक नहीं कितनी बार मैं खंडन कर दूं, उस प्रकार से खंडन करूं जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बरसात में जिस प्रकार से कुकुर मुत्ता एक पुष्प होता है उसका खंडन कर देते हैं, उस प्रकार से मैं तिनके के समान इस धनुष का खंडन करके दिखा दूं। अरे ये जानते नहीं है कि मैं क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र, ये मुझे ललकार रहे हैं, मेरे पिता को ललकार रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो पर्वत को भी एक पल ना लगाऊं और पर्वत का भी मैं खंडन कर दूं, पर्वत को भी मैं एक तिनके की भांति तोड़ करके रख दूं। बड़ा क्रोध आया, आज क्षत्रिय वंश के खून को ललकारा है। भैया आप अनुमति दे। लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित होकर के धनुष के पास जाते हैं और तिलमिला करके जब भगवान श्री राम का कोई संकेत नहीं मिलता वापस दौड़ करके आए। अब राम जी मन में सोच रहे हैं कि धनुष तो हमें तोड़ना है, लेकिन भैया लक्ष्मण बार बार कह रहे कि भैया एक बार आज्ञा करो, अगर आप आज्ञा दोगे तो मैं एक बार में धनुष तोड़ दूंगा, आप आज्ञा दीजिए मैं एक बार में धनुष का खंडन कर दूं। तोड़ना तो मैं चाहता हूँ लेकिन तोड़ने के लिए तो ये लड़ाई तो हो रही है। राम जी सोच रहे हैं, कहते हैं सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन विवेक में बोल रहे लक्ष्मण भैया। सब कुछ लक्ष्मण जी बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कब कर सकता हूँ जब आपकी आज्ञा होगी, जब आप मुझे आज्ञा देंगे तब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और आपकी आज्ञा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण भैया जब राम जी की तरफ बार बार देखते हैं उसी समय आ जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को देखा, लेकिन जिस समय विश्वामित्र जी महाराज ने सुना तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है लक्ष्मण ने, आज हमारे चेला ने ललकार दिया जनक जी को, क्षत्रिय वंश के खून को ललकार रहे थे, कितना सुंदर उत्तर दिया है। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ संकेत किया, राम जी ने लक्ष्मण भैया को शांत किया, कहा कि भैया शांत हो जाइए, और लखन को आज शांत करके अपने पास में लेकर के आए, बिठाला बगल में लक्ष्मण भैया।